नमस्कार दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में आप अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आरडीओस एकेडमी के आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर 2020-21 का जो एग्जाम हुआ है 19 सितंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसकी 5 सब्जेक्ट की आंसर की आ चुकी है, जैसा कि आप सभी को पता ही है, और आप सभी ने वो आंसर की देख भी ली होगी। इतना मुझे आप पर भरोसा है, क्योंकि आप सभी लोग मुझसे ज्यादा अपडेट रहते हैं। जो 5 सब्जेक्ट की आंसर की आई है वो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप सभी ने जो आंसर की देखी है दोस्तों, उस आंसर की से संबंधित मैंने एक सर्वे किया। उस सर्वे में लगभग 160 प्लस बच्चों ने भाग लिया। 160 प्लस बच्चों ने भाग लिया है दोस्तों। उस सर्वे में जो रिजल्ट मेरे सामने आए हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ में क्या बदलाव हुए हैं, जो फाइनल कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें कुछ बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं, और हुए हैं तो क्या बदलाव हुए हैं, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अब फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी इन 5 सब्जेक्ट्स के संबंध में, जो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है दोस्तों। कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों कि 5 सब्जेक्ट की आंसर की आपकी 7 अक्टूबर को रिलीज हो गई थी। 7 अक्टूबर को हिंदी की हम बात कर लेते हैं। हिंदी, फिर इंग्लिश, इसके साथ पीसीएम की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन 5 सब्जेक्ट की जो आंसर की रिलीज हुई, इसमें जो हमने सर्वे किया वो 160 प्लस बच्चों ने इसमें पार्ट लिया। और उसका जो मिनिमम स्कोर आ रहा है दोस्तों, जो मिनिमम अटेम्प्ट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जीएस के। हम बात कर लेते हैं तो जीएस के मिनिमम अटेम्प्ट का मतलब क्या है कि 10 अटेम्प्ट मिनिमम आ रहे हैं। और इसमें से करेक्ट जो आ रहे हैं बच्चों के, जो करेक्ट आ रहे हैं, करेक्ट मतलब आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, आफ्टर नेगेटिव जो आ रहे हैं, मिनिमम की हम बात कर रहे हैं पहले, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग आ रहे हैं 6 नंबर। और जो इसके मैक्सिमम आ रहे हैं दोस्तों, जो मैक्सिमम आ रहे हैं अटेम्प्ट हमारे, अभी हम जीएस की ही बात कर रहे हैं, वो आ रहे हैं मैक्सिमम 26 क्वेश्चन। और जो करेक्ट आ रहे हैं मैक्सिमम, वो आ रहे हैं दोस्तों 18 नंबर। तो 18 और 6 यानी कि हम बात करें 24, इसको हम अगर डिवाइड कर लेते हैं तो लगभग 12 नंबर एवरेज निकल के आएगा आपका। लगभग 12 नंबर सिंपल एवरेज निकल के आएगा दोस्तों। सिंपल एवरेज की मैं बात कर रहा हूं। सिंपल एवरेज आपका 12 नंबर निकल के आएगा। और जब मैंने इसका वेटेड एवरेज निकाला, वेटेड एवरेज जो निकाला था मैंने इसका दोस्तों, वो लगभग 10 नंबर निकल के आ रहा था, 10 मार्क्स निकल के आया था वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज इसको बोलते हैं दोस्तों, टोटल मार्क्स हम जोड़ लेंगे सभी बच्चों के, 160 बच्चों के, 160 बच्चे जो हमारे थे उसके हमने टोटल मार्क्स ऐड करे, उसको डिवाइड कर दिया टोटल 160 से, 160 बच्चों से। तो जो हमारा, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज जो हमारा निकल के आया दोस्तों, वो 10 नंबर का निकल के आया जीएस में। चलिए बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। जो 5 सब्जेक्ट है उसमें क्या वेटेड एवरेज हमारा निकल के आया है। जो 5 सब्जेक्ट है उसमें जो वेटेड एवरेज निकल के आया है, हिंदी की हम पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। हिंदी की, हिंदी में जो मिनिमम है, अब मैं आपको जो बताऊंगा वो मैं बताऊंगा आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। आफ्टर नेगेटिव मार्किंग दोस्तों, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग जो मिनिमम स्कोर आ रहा है हिंदी का, हम बात कर रहे हैं स्कोर और क्वेश्चन मिला के, तो वो आ रहा है 55 क्वेश्चन आपके ठीक आ रहे हैं। 55 क्वेश्चन आपके ठीक आ रहे हैं। 55 क्वेश्चन को अगर हम डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो जो हमारा स्कोर निकल के आएगा वो आएगा दोस्तों 137.50 आएगा दोस्तों, वो निकल के, जो हमारा मिनिमम आ रहा है। और ये मैं बात कर रहा हूं 160 बच्चों का जो हमने सर्वे किया है। 160 में से जो सब्जेक्ट वाइज हम अगर जाएं तो लगभग 35 बच्चे हिंदी के थे, 35 बच्चे हिंदी के थे। और जो दोस्तों इसका मैक्सिमम निकल के आ रहा है, जो इसका मैक्सिमम निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है, हिंदी की हम बात करें तो दोस्तों 72 क्वेश्चन निकल के आ रहा है। 72 क्वेश्चन जो सही में बता रहा हूं। अब मुझे ये मैं नहीं कह सकता कि जो बच्चों ने हमें डाटा दिया है वो उन्होंने सही दिया है या गलत दिया है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो एकदम फर्जी डाटा हमें दे देते हैं, लेकिन मैं उसको अभी ठीक मान के चल रहा हूं। तो 72 क्वेश्चन उनके आ रहे हैं। और अगर हम इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन था, तो आपके मार्क्स निकल के आएंगे 180 दोस्तों। 180 मार्क्स आपके निकल के आएंगे, 180 नंबर। तो अगर हम इसका एवरेज लेके चलें दोस्तों, इसका अगर हम एवरेज लेके चलें 137.5
प्लस 180 और डिवाइड बाय 2, यानी कि सिंपल एवरेज अगर हम निकालें, सिंपल एवरेज अगर हम इसका निकालते हैं दोस्तों, तो जो इसका एवरेज निकल के आएगा दोस्तों वो आएगा 158.75। ये इसका एवरेज निकल के आएगा दोस्तों। तो अगर हम इस एवरेज को ऐड करें जो हमारा एवरेज आ रहा था जीएस का, तो जीएस का जो हमारा एवरेज आ रहा था, सिंपल एवरेज जो हमारा जीएस का आ रहा था वो 12 आ रहा था और ये 158 आ रहा है दोस्तों, 158.75। ये सिंपल एवरेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, सिंपल एवरेज। और जो वेटेड एवरेज की हम बात करें, वेटेड एवरेज जो हमारा आ रहा है वो 10 नंबर तो जीएस का आ रहा है और ये जो हमारा 158 है, तो जब हमने टोटल 35 नंबर से 35 स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करके उसको डिवाइड किया तो ये 150 आया हमारा दोस्तों, 150 आया। तो वेटेड एवरेज में 150 हम बात कर लेते हैं, तो 160 मार्क्स तो यहां बैठ रहे हैं और यहां पर हम बात करें तो लगभग 170.75 मार्क्स बैठ रहे हैं। तो ये हमारा एवरेज बैठ रहा है दोस्तों। और आपको हमेशा से पता ही है कि कट ऑफ जो है वो एवरेज से ज्यादा ही रहेगी, कट ऑफ एवरेज से ज्यादा ही रहेगी। ये हमारी बात हो गई दोस्तों हिंदी की। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके सामने इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी कुछ ऐसा ही खेल है, अब मैं ज्यादा वो नहीं बताऊंगा आपको। इंग्लिश में जो आपका एवरेज आ रहा है, सिंपल एवरेज जो निकल के आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है इंग्लिश में 152। और हम वेटेड एवरेज की अगर हम बात करें तो वेटेड एवरेज हमारा निकल के आ रहा है इंग्लिश के अंदर 145 दोस्तों। जीएस में लगभग सबका सेम ही था जो मैंने आपको बताया। इंग्लिश में जो बच्चे थे वो 30 के आसपास बच्चे थे दोस्तों, वो 30 के आसपास बच्चे थे हमारे पास। वेटेड एवरेज जो हमारा निकल गया 145 और सिंपल एवरेज ये, अगर हम इसमें 12 ऐड करें तो 164 बनता है और यहां अगर 12 ऐड करें तो 157 बनता है। तो कट ऑफ इससे ज्यादा रहेगी, इससे हमेशा ज्यादा ही रहेगी। क्या रहेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, लेकिन इन मार्क्स से ज्यादा आपकी कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। और अगर हम पीसीएम की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की हम बात करें, तो उसमें जो सिंपल एवरेज हमारा निकल के आ रहा है, जो हमारा सिंपल एवरेज निकल के आ रहा है दोस्तों, वो लगभग 150 आ रहा है और वेटेड एवरेज जो हमारा आ रहा है वो लगभग 142 आ रहा है। यहां पे अगर हम 10 और 12 ऐड कर दें तो 162 ये मार्क्स बनते हैं और 152 ये मार्क्स बनते हैं वेटेड एवरेज के हिसाब से। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आपकी कट ऑफ 164 से ज्यादा रहने वाली है इंग्लिश के केस में। और अगर हम वेटेड एवरेज की बात करें दोस्तों तो इस हिसाब से 157 से ज्यादा। अब कट ऑफ रहने क्या वाली है दोस्तों, जो हमने आपको अभी तक बताया था, जो हमने अंदाजा लगाया था, उस हिसाब से हम बिल्कुल करेक्ट थे, उस हिसाब से हम बिल्कुल करेक्ट थे दोस्तों। जो हमने आपको बताया था, हमने आप कोई गलती नहीं करी थी बताने में। जो कट ऑफ हमने आपको दिखाई थी वो आपके सामने है। हमने आपको हिंदी में 179 प्लस की बात करी है, लगभग कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी दोस्तों। प्लस माइनस 10 मैंने ऊपर करा है, प्लस माइनस 10 इसीलिए करा है कि जहां तक चांसेस हैं वो 179 के आसपास ही रहेगी। लेकिन फिर भी अगर कोई बदलाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा 189 तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। और अगर कम की हम बात करें तो 169 से कम नहीं जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी दोस्तों। ये प्लस माइनस का मतलब है मेल और फीमेल दोनों के लिए। ओबीसी में मेल और फीमेल के लिए 171 प्लस रहेगी दोस्तों। ईडब्ल्यूएस में 164 रहेगी, इसको प्लस कर लो, 164 प्लस रहेगी दोस्तों। एससी में 159 प्लस और एसटी में 151 प्लस। इंग्लिश में हम बात करें तो 174 प्लस रहने वाली है, फीमेल की 171.5 प्लस, ओबीसी की 164 और फीमेल के लिए 161.5, ईडब्ल्यूएस के लिए 161.5 मेल और 159 फीमेल। एसटी की हम बात करें दोस्तों 154, फीमेल की 149, एसटी की हम बात करें तो 149 हमारी कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। पीसीएम की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग सेम रहेगी। चूंकि हमने 10 नंबर का गैप लिया है इसीलिए 1-2 नंबर का अगर अंतर हुआ भी तो वो हमारी कैटेगरी में आएगा, हमारी रेंज में आ जाएगा। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं, ये मैंने आपको मिनिमम मार्क्स बताए हैं, अगर इससे कम किसी के नंबर हैं तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। ये मान के चलिए कि अगर श्री कृष्ण भगवान ने खुद आपकी प्रार्थना सुनकर रिजल्ट बनाया है तो आपके चांसेस बन सकते हैं 139 की तरफ कट ऑफ जा सकती है। लेकिन इसके चांसेस, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है दोस्तों, इसकी प्रोबेबिलिटी कम की तरफ जाने की बहुत कम है। 149 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, ज्यादा हो सकती है लेकिन ये जरूर है कि प्लस 10 से ज्यादा नहीं जाने की, यानी कि 159 से ज्यादा नहीं जाएगी। और हम बात करें ओबीसी की तो 139, ईडब्ल्यूएस की 136.5, एससी की 129.0 और एसटी की 120।
दोस्तों वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दूंगा अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर चैनल की मेरी वीडियोस को अभी आप लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज लाइक कर दें, और अगर पसंद नहीं आ रही है मेरी वीडियो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बात यह है कि आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं, अगर आपको पसंद है तो लाइक जरूर करें, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों में भी शेयर कर दें मेरी वीडियो को, अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है तो। दोस्तों अब हम जो आगे बढ़ते हैं, आगे इस वीडियो में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जितने भी बच्चे हैं, अभी जो कट ऑफ आएगी, जो बैलेंस सब्जेक्ट हैं, जो कट ऑफ आएगी दोस्तों, कट ऑफ आएगी बचे हुए सब्जेक्ट्स की, जो बैलेंस सब्जेक्ट हैं आपके, उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए जो मैंने आपको कट ऑफ डेट बताई है, 10 से 15 के बीच में कट ऑफ आ जाएगी। 10 से 15 अक्टूबर के बीच में कट ऑफ आ जाएगी दोस्तों, ये बात कंफर्म है। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आपकी कट ऑफ आ जाए वैसे ही आप मेरे कमेंट बॉक्स में या तो मेरे कमेंट बॉक्स में आ जाइए, ठीक है, या मैंने अभी लिंक दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसमें ज्वाइन कर ले और उसमें अपने जो मार्क्स बैठ रहे हैं, जो आपके मार्क्स बन रहे हैं वो प्लीज मुझे कमेंट कर दें सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि उससे आप ही का फायदा है। उसे हम एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके हम आपको बता पाएंगे कि क्या स्कोर रहने वाला है, क्या सेफ स्कोर रहेगा। अभी क्या होता है, मुझे जिन बच्चों को मैं जानता हूं पर्सनली, या जो कोचिंग सेंटर पढ़ा रहे थे, उनसे मेरे को संपर्क करना पड़ता है, डाटा लेना पड़ता है। अगर आप कमेंट कर देंगे मेरे टेलीग्राम चैनल में, आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके नंबर बनेंगे। जो बैलेंस सब्जेक्ट है उनकी कट ऑफ 10 से 15 अक्टूबर के बीच में आ जाएगी दोस्तों। और जो आपका रिजल्ट है दोस्तों, वो लगभग 25 अक्टूबर के बाद ही आएगा। 25 अक्टूबर के बाद ही रिजल्ट आएगा दोस्तों। 25 अक्टूबर के बाद, यानी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया 29 से लेके लगभग 5 नवंबर के बीच में, 29 अक्टूबर से लेके लगभग 5 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट आने वाला है। तो आप निश्चिंत रहें। और जिन बच्चों के भी नंबर इतने हैं जो मैंने कट ऑफ में बताए हैं, वो प्लीज अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दें। और हाँ, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको लिंक दिखा देता हूं, ये मेरा लिंक है टेलीग्राम का दोस्तों, आरडीओज एकेडमी, ये मेरी ईमेल आईडी है, और ये t.me आरडीओज एकेडमी ऑफिशियल, ये टेलीग्राम लिंक है। आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा दोस्तों, और उसमें अपने मार्क्स बता सकते हैं। आप बताएंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और आपके लिए भी फायदेमंद रहने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे इतना प्यार दिया है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बाकी दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।